आपके जन्म से लेके आपके सिलेक्शन होने तक ये सवाल हर एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। सवाल है 1/a+1/b+1/c+1/d अगर ये है तो a+b+c+d बताओ, आपको ABCD का अलग अलग मान निकालना है। जब भी ऐसा सवाल है कुछ नहीं, भाग करना शुरू करो। भाई यहां पलट रहा है तो यहां भी पलटो। 154 को भाग करिए मेरे दोस्तों 29 से, भाग तो कर ही लेंगे ना कम से कम। 29 पंजे 145, कितना बचा मेरे दोस्तों? 9 बचा। फिर 9 से भाग दीजिए 29 को, कितना जाएगा? 9 तिया 27, कितना बचा? 2 बचा। अब 2 से भाग दीजिए इस ऊपर वाले 9 को, समझ रहे हैं? ऊपर वाले को भाग देना, 2 चौक 8, कितना बचा मेरे दोस्तों? 1 बच गया। तो मेरे दोस्तों जो लिखा हुआ है यही आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और लास्ट में जिससे भाग दिया वो आपका D है। इन सब का योग 5 3 8 4 12 2 14, 14 इसका आंसर था। बताओ, खत्म। पता नहीं एग्जामिनर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि सीजीएल जैसे एग्जाम में जो 4600 ग्रेड पे की जॉब देता है और इस स्तर का दूसरी पहली क्लास का सवाल पूछा कि x बराबर 1 y बराबर 2 तो x² + y² का मान क्या है? 1 + 4 5। या तो एग्जामिनर को एक और 4 जोड़ना नहीं आ रहा, या एग्जामिनर ज्यादा खुश था, उसने पैक ज्यादा लगा लिए थे जो ऐसा सवाल पूछा। आपने कभी सोचा है कि ऐसी परसेंटेज की कैलकुलेशन हम 2 सेकंड में करने लगे? पॉसिबल है अगर आपको कंसेप्ट पता हो कि a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a, यानी कि आगे पीछे कैसे भी कर लो। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है बच्चे 38% ऑफ 55, तो मैं इसको लिख सकता हूं 55% ऑफ 38। ठीक है भैया? और मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना चाहिए कि 55% को मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, 55% को मैं निकालूंगा 50% + 5%। ये बात केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक्चुअल में सारी चीजें दिमाग में करनी होती है। 50% क्या होता है बच्चे? आधा, यानी कि 38 का 50%, 38 का आधा 19। अगर 38 का 50% है तो 38 का 5% क्या होगा? 50 को 10 से भाग दिया 5 आएगा, 19 को 10 से भाग देंगे 1.9, और इनको जोड़ूंगा तो 20.9 आ गया। ठीक है, आप सीख तो गए, लेकिन ये दोनों ही स्टेप आपको दिमाग में करना सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पे छलांग मारनी है, ये आप मुझे करके बताएंगे बच्चा इसी कंसेप्ट से। अपनी जिंदगी की पूरी पढ़ाई का इस्तेमाल करो। आपके सामने जो 2 संख्या लिखे हुए बताओ ये बराबर है कि अलग अलग, इनमें कुछ फर्क है कि नहीं? वीडियो पॉज करो जल्दी से। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों नंबर आप कहोगे सर सेमी तो लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। कितनी शर्म की बात है कि आज भी भारत में लाखों युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके पर इनमें फर्क नहीं जानते। ये दोनों बातें अलग अलग है। अगर होल पावर है तो पावर की आपस में गुणा हो जाते हैं, की पावर m × n। पावर की पावर करते जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ हम सॉल्व करते हुए लाते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों 2 की पावर 3 की होल पावर 4 का मतलब है पावर की आपस में गुणा होगी, 3 चौक 12, और इसका मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते लाएंगे। तो ऊपर क्या है? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 3 तिया 9 तिया 27 81, 2 की पावर 81। तो दोनों बातें अलग हुई कि नहीं हुई? तो ध्यान रखेगा, a की पावर m की होल पावर n बराबर नहीं है a की पावर m की पावर n। आज मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगा। गणित तो आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन भाग भी नहीं दे पाओगे आप। जरा देना 40% डिवाइड 40% डिवाइड 40% डिवाइड 40% क्या होगा? विकल्प आपके सामने है बंधु, बताइए। नहीं हो रहा ना? देखो बच्चों 20% होता है 1/5, तो 40% है इसका दुगुना यानी कि 2/5। तो आपको समझना चाहिए कि 40% कुछ और नहीं है, 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5। ठीक है बच्चे, ये मेरे को करना है। 2/5 को a की माल समझो कि 2/5 a की संख्या है। ठीक है ना? 2 और 5 को अलग अलग मत समझो। जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाता है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में पलटूंगा तो 2/5 कितना हो जाएगा? 5/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे 2/5 क्या हो जाएगा? 5/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे 2/5 क्या हो जाएगा? 5/2। ये तो कट गया है भाई, तो क्या आ गया? आ गया 25/4। लेकिन बेटे आंसर तो ये है ही नहीं, आंसर तो परसेंटेज में। तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलना है। 4 से 100 25 बार जाएगा तो 25 × 25 625%। अनएक्सपेक्टेड आंसर इस सवाल का आया है ना, 1 है बेटा इस सवाल का आंसर।